हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है। आपको बताना है कि ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां को जोड़ती है। ऑप्शन आपके सामने है, चेन्नई से महाराष्ट्र को, ऑप्शन बी अमृतसर से कोलकाता को, ऑप्शन सी मेघालय से गुजरात को, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी से चेन्नई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर से कोलकाता को। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो याद रखिएगा ग्रांड ट्रंक रोड है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमिलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, मसौदा समिति जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन डी झंडा समिति जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसौदा समिति जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, याद रखिएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही है। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी बिल्कुल सही है। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो मसौदा समिति है इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जो है वो नहीं थे, बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर घुमाकर पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष या फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पहला जंतु कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, गाय, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बकरी, या फिर ऑप्शन डी भेड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार जो विश्व में सबसे पहले जो मनुष्य द्वारा पाला गया जंतु है वो कुत्ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, या फिर ऑप्शन डी मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जो अनाज खाया जाता है वो चावल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व के किस देश में सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है, तो याद रखिएगा चीन में की जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमिलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी पोलियो का टीका विलियम हार्वे, ऑप्शन सी पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर ऑप्शन डी रेबीज का टीका लुई पास्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो का टीका विलियम हार्वे। दोस्तों, याद रखिएगा कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है पोलियो का टीका विलियम हार्वे, ये गलत है, क्योंकि पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो याद रखिएगा ये गलत दिया रखा है, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन आपके सामने है, त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो सोनपुर बिहार में लगता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र पत्थर फेंके जाने वाला मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में लगता है, और उसे देवी धुरा का मेला कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊंट का मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में लगता है पुष्कर का मेला। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946, या फिर ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1945। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी त्रिग बेली, ऑप्शन सी दलवीर भंडारी, या फिर ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिग बेली।
दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसके पहले महासचिव जो थे वो त्रिगबेली थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन है तो एंटोनियो गुटेरस है। और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है तो दलवीर भंडारी है। अगला क्वेश्चन, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन आपके सामने है असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्य निकलता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है तब भी आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है रेखा कुमारी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी रमा देवी या फिर ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रमा देवी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त जो थी वो रमा देवी थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी तो प्रतिभा पाटिल थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 14 सितंबर 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राजभाषा को हिंदी को कब अपनाया गया था तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में शक्कर का कटोरा या फिर चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व के संदर्भ में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो क्यूबा को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है दोदा बेट्टा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गुरु शिखर या फिर ऑप्शन डी धौलागिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोदा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी किससे फैलता है? ऑप्शन आपके सामने है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। दोस्तों एथलीट फुट जो बीमारी होती है ये कवक जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों याद रखिएगा कि मछलियों का यकृत यानी कि जो मछलियों का लीवर होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है तो थाइमिन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के तने से लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है परजीवी जड़ें, ऑप्शन बी स्तंभ मूल, ऑप्शन सी वलयाकार जड़ें या फिर ऑप्शन डी अपास्तनिक जड़ें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तंभ मूल जड़ें। दोस्तों आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। बरगद के पेड़ में कुछ इस प्रकार से कुछ जड़ें निकली रहती है, इन्हें कहा जाता है स्तंभ मूल जड़ें। याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, फिरोमोन्स किन में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने कीटों में, ऑप्शन बी पक्षियों में, ऑप्शन सी मनुष्य में या फिर ऑप्शन डी पौधों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटों में। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि चींटियां होती है वो एक लाइन से चलती है, एक पंक्ति में चलती है। दरअसल वो फिरोमोन्स के कारण होता है कि फिरोमोन्स एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम परफ्यूम लगाते हैं उसी प्रकार से एक महक या सुगंध होती है इनमें, जिनका आभास ये कर लेते हैं और उसी संदर्भ में उसी लाइन में वो चल देते हैं। तो याद रखिएगा ये फिरोमोन्स के कारण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है किन में पाया जाता है तो कीटों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन चैनल किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है रेल व्यवस्था, ऑप्शन बी डाक व्यवस्था, ऑप्शन सी हवाई व्यवस्था या फिर ऑप्शन डी सड़क व्यवस्था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाक व्यवस्था। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रीन चैनल जो शब्द है ये डाक व्यवस्था से संबंधित है। अब ये होता क्या है, तो याद रखिएगा कि कोई भी स्थानीय जगह, जैसे कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे ग्रीन कलर की एक पेटी रख दी जाती है, कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उसमें अपनी चिट्ठी को डालते हैं, जिससे जो डाक टिकट, जो डाक सेवा देते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि डाक सेवा के जितने लोग हैं जो चिट्ठी बांटते हैं, डाकिया होते हैं, उनको अपने स्थानीय इलाके में जो भी पत्र हैं उनको अलग करने में आसानी रहती है, उनको बांटने में आसानी रहती है। तो याद रखिएगा कि ग्रीन चैनल शब्द जो है वो डाक व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है जोन, ऑप्शन बी उप जोन, ऑप्शन सी जिला, या फिर ऑप्शन डी मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोन। दोस्तों आपको पता है कि 6 अंकों का एक पिन कोड होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पिन कोड लेता हूँ 262001, तो इसमें पहला अंक क्या दर्शाएगा? पहला अंक जोन दर्शाएगा, दूसरा अंक उपजोन दर्शाएगा, और तीसरा जो अंक है वो जिला दर्शाएगा। तो यही आपसे अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों के बीज नग्न अवस्था में पौधों में लगे रहते हैं? यानी कि ऐसे कौन से बीज होते हैं जिनमें कोई आवरण नहीं होता? ऑप्शन आपके सामने जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, या फिर ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे बीज जिनमें कोई आवरण नहीं होता, यानी कि नग्न अवस्था में रहते हैं, उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और जिनमें आवरण पाया जाता है उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।